Hello guys, welcome to the third Android tutorial of Android Development course। पिछले वीडियो में हमने ओवरव्यू ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो देखा था। आज के इस वीडियो में हम लिनियर लेआउट यानी कि हम अपना लेआउट फाइल कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो पहले हम न्यू प्रोजेक्ट करके हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें हम नाम देते हैं डेमो। उसमें हम लिखते हैं एंड और बाद में हम प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं और यहाँ से हम फ़ोन और टैबलेट, वीआर, टीवी और उसके बारे में हम देख सकते हैं। बाद में नेक्स्ट, देन ब्लैंक एक्टिविटी एंड फिनिश करके हम एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। क्रिएट हो जाता है तब फिर वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। तो पहले हम लेआउट के बारे में देखेंगे। सो हमारी जो स्क्रीन होती है एंड्रॉयड डिवाइस की, उसके अंदर हम इतने टाइप के लेआउट फिट कर सकते हैं। पहला है फ्रेम लेआउट, लिनियर लेआउट, उसके अंदर दो टाइप है, वो आज देखने वाले हैं। तो पहला है लिनियर लेआउट। लिनियर लेआउट वो क्या होता है? तो लिनियर लेआउट एक स्क्रीन है, तो हमारी एंड्रॉयड डिवाइस के स्क्रीन में फिट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिनियर लेआउट को हमारी लेआउट फाइल के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सीधे ही हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये हमारा लिनियर लेआउट आ गया है। और इसके अंदर हम अगर ये हमारा लिनियर लेआउट है तो उसके अंदर हम मैच पेरेंट रख सकते हैं। और इफ अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड स्टूडियो टैब रिलेटिव लेआउट, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज में देखने वाले। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लिनियर लेआउट। ओके, कंट्रोल स्पेस एंटर करने पर, दबाने पर हिंट आती है, तो अगर वो हमें यूजफुल होती है। यहाँ से हम प्रीव्यू देख सकते हैं और प्रीव्यू क्लोज करने पर क्लोज हो जाता है। ओके, सो हम यहाँ पे प्रीव्यू रखते हैं। ये लिनियर लेआउट जो है उसकी कई सारी प्रॉपर्टी है। लेआउट विथ एंड लेआउट हाइट। लेआउट width and height, these are required property. And for example, if we create one linear layout, okay, so layout width, आप देख सकते हैं कि जो विथ प्रॉपर्टी है वो रिक्वायर्ड है, मतलब वो हमारी स्क्रीन में चाहिए। तो लेट्स से मैच पेरेंट क्या होता है? मैच पेरेंट मीन्स जो हमारा लिनियर लेआउट है वो पूरी स्क्रीन में फिट हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड ऑफ द राइट स्क्रीन। और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लेआउट हाइट। लेआउट हाइट क्या है? वो भी हम, इसकी दो वैल्यूज है, मैच पेरेंट एंड wrap कंटेंट। तो हम मैच पेरेंट रख सकते हैं फॉर एग्जांपल। ओके, और उसकी लिनियर लेआउट की आगे कई सारी प्रॉपर्टी भी है, वो हम देखते हैं। ओके, सो उसके अंदर हम टेक्स्ट व्यू डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी वांट, दिस इज द लिनियर लेआउट। ओके, इसके अंदर लिनियर लेआउट है, तो जो पहला वाला लिनियर लेआउट है उसकी ओरिएंटेशन है
नहीं है तो हम सेट करते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है? लेट्स से वर्टिकल। तो उसके अंदर हम जितने भी सारे टेक्स्ट यू एंटर करेंगे वो वर्टिकली अप्लाई हो जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल, ओ यहाँ पे एरर आई क्योंकि आईडी, हर कंट्रोल की अलग अलग आईडी होती है तो वो हमें अपने हिसाब से देनी होती है, यूनिक आईडी देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, तो देख सकते हो या कि यहाँ पे वर्टिकली कंट्रोल्स आ गए हैं। और अगर हम यहाँ इसका कलर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसकी कई सारी प्रॉपर्टी है, वो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा। सो यहाँ पे आपको टेक्स्ट कलर जैसा भी देना हो आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, लेट्स से red, my favorite color, so I select them and it should be red. अगर आपको ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल देना है, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल, then you give them horizontal. Let's say I copy paste all the controls, all the two controls, okay? तो ये जितने भी कंट्रोल्स हो गए और कंट्रोल अल्टर एल से फॉर्मेटिंग होता है, तो यहाँ पे हमको यूनिक आईडी देना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो सारे हैं ये हॉरिजॉन्टली प्लेस हो गए क्योंकि उसमें उसके अंदर हमने ये लीनियर लेआउट जो है उसके अंदर हमने ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल लिया और उसके अलावा कई सारी प्रॉपर्टी है। पेडिंग, तो पेडिंग में जो कंट्रोल्स होता है वो अंदर की साइड स्पेस प्रिजर्व करता है। फॉर एग्जांपल, इफ वी गिव पेडिंग 15 degree, then all the elements, oh wow, you can see that margin is same as the padding, उसके अंदर भी हम 15 डिग्री देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेडिंग की वजह से जो ये हमारा लिनियर लेआउट जो है वो अंदर की साइड खींच गया है। फॉर एग्जांपल, दूसरे लिनियर लेआउट के अंदर हम क्या करते हैं, मार्जिन देते हैं, मतलब यानी कि टेक्स्ट को मार्जिन देते हैं। तो मार्जिन लेफ्ट आता है, टॉप आता है, बॉटम आता है, वो अपने हिसाब से देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 10 डीपी रखते हैं तो जो पर्टिकुलर हमारा टेक्स्ट व्यू है वो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा टेक्स्ट व्यू है वो टॉप से, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से 10 डीपी तक मूव हो रहा है। डीपी क्या होता है? वो पिक्सल वाइज होता है, डेंसिटी पर पिक्सल। वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अच्छी तरह से देखेंगे। और आज के इस ट्यूटोरियल में हमने लिनियर लेआउट को रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम रिलेटिव लेआउट को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।